चोटी कटवा के पीछे केमिकल लोचा आपके घर में ही छिपा है चोटी काटने वाला। सोती हुई ने उसने चिल्लाई हो, मैं उठा तुरंत उसके चिल्लाने से। आपके सामने होता है चोटी काटने वाला, लेकिन फिर भी देख नहीं पाते। बिल्ली फटकती है ना, वैसे इससे बाल फटक के ऑटोमेटिक बाहर आए और 3 जगह पे इससे बाल मिले। वो ना भूत है, ना जानवर है, ना कोई शैतान है, ना तांत्रिक है। सारी औरतों में दहशत है। अब विज्ञान की पकड़ में आया चोटी चोर। ये केमिकल इम्बैलेंस है जो कि आम आदमी के लिए केमिकल लोचा हम बोलते हैं। आपके घर के चोटी कटवा का इंडिया टीवी करेगा पर्दाफाश। जी हां, आज हम आपको बताएंगे चोटी कटने की अफवाह का पूरा सच। वो अफवाह जिसने देश के 6 बड़े राज्यों को अपनी चपेट में लिया है। लेकिन आज हम आपको इस चोटी कटवा से मिलवाएंगे। ये चोटी काटने वाला कहीं और नहीं बल्कि आपके ही घर में मौजूद है। वो आपके बेडरूम में हो सकता है, वो आपके किचन में हो सकता है, जब आप टीवी देख रही हो तो आपके बिल्कुल पास हो सकता है। ये चोटी चोर आपके ही आसपास है, बल्कि इसे और सरल शब्दों में समझाएं तो ये चोटी कटवा आपके ही अंदर है, आपके दिमाग में है। आज हम आपका सामना इसी चोटी कटवा से कराएंगे, चोटी चोर से आपको मिलवाएंगे, इसकी पूरी डिटेल भी बताएंगे। लेकिन पहले आपको उन घटनाओं से रूबरू करा दें जो आज चोटी कटने के नाम पर देश के अलग अलग इलाकों से हम तक पहुंची है। पहले राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और अब पहली बार पंजाब। जिन तस्वीरों ने पिछले करीब महीने भर से देश को परेशान किया है, एक अजीब सी दहशत पैदा की है, वही तस्वीरें अब पंजाब के अलग अलग इलाकों से भी सामने आई। अब देश के 6 बड़े राज्यों में चोटी काटने की खबरें सामने आ रही हैं। बीच रात महिलाओं और लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि सिर से अचानक बाल गायब हो जाते हैं, सोते सोते चोटी कट जाती है। पंजाब के होशियारपुर में ऐसा ही हुआ, सोते सोते महिला की चोटी कट गई। लेकिन यह कैसे हुआ, क्या हुआ था, खुद इन्हीं की जुबानी सुनिए। चक्कर देने लगा मत्था में अपने आप। आपके बाल किसने काटे हैं? नहीं, मेरे को पता है। जब बाल कटे आप कहाँ पे थे? ये अंदर ये सोए थे। दरवाजा आपका लॉक था? हाँ। कितने बजे की बात है जी, आपको याद है कुछ? कोई गया हो? नहीं, कोई पता नहीं है। पंजाब में सिर्फ होशियारपुर नहीं बल्कि एक दिन में चोटी कटने के 5 और मामले सामने आए। लुधियाना, संगरूर, फरीदकोट में महिलाओं की चोटी कटी, जबकि बठिंडा में 2 अलग अलग जगह सोते सोते 2 महिलाओं की चोटी कट गई। तलाब मिली पुलिस चौंकी लगाया कि एक लेडीज के बाल कटे गए तो मौके पे पहुंचे हैं। लेडीज ने कहा कि मैंने कुछ नहीं पता कि कौन कट गया, बाकी तफ्तीश कर रहे हैं, जो पता लगूगा अगली कार्रवाई तुरंत की जाएगी। राजस्थान के राजसमंद में कटी हुई चोटी अब पुलिस थाने पहुंच गई। राजसमंद के वरजाल गांव में एक महिला ने चोटी कटने की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी है। घर वालों का कहना है कि महिला बेटे के साथ सो रही थी। सोने से पहले बाल सही सलामत थे, कमरे में कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी चोटी कट गई। वो मेरी मम्मी है और हम दोनों पास में सो रहे थे और वो चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं जगह तो चोटी कटी हुई थी। मैं गेट खोल के बाहर निकला तो कुछ मिला नहीं। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस ने यह कहते देर नहीं लगाई कि डरने की जरूरत नहीं, कोई चोटी नहीं काट रहा, सब अफवाह है। बेटे के साथ सो रही थी, उसके मकान अंदर से बंद था, रात्रि के वक्त ही उसके भी बाल कटे हैं। सूचना मिलने पर पूरे टीम के साथ वहाँ पहुँचे, लोगों को समझाइश की, अगर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये मात्र अफवाह मात्र है और कोई घटना दुर्घटना नहीं है। आप किसी तरह की संकोच नहीं रखें, कोई भी बात सूचना मिलने पर पुलिस को बतावें, पुलिस आपके साथ है, तुरंत सूचना दें। राजस्थान के उदयपुर में भी एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की की चोटी कटने का मामला सामने आया, लेकिन परिवार वाले पुलिस में शिकायत दर्ज कराने नहीं गए। हालांकि लड़की के भाई ने जो बयान दिया वो हैरान करने वाला था। भाई ने कहा, आत्मा ने बहन की चोटी काट दी, आत्मा ने बहन के बालों पर कैंची चला दी। हम बाहर ही सो रहे थे
जैसे अंदर से चिल्लाने की आवाज़, जैसे टाकण आती है वैसे चिल्लाने की आवाज़ आई तो हमने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद में ये रो रही थी। रोने के बाद में हम जैसे ही वहाँ दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलने के बाद में जैसे वो बिल्ली फटकती है ना, वैसे इसके बाल फटक के ऑटोमेटिक बाहर आए और 3 जगह पे इससे बाल मिले। कोई आत्मा है, कोई इंसान हमारे घर में आ ही नहीं सकता और हो ही नहीं सकता है कि इंसान हमारे घर में आ सकता है, क्योंकि हम इतने सालों से रह रहे घर में, अभी तक इंसान आता है तो जाएगा किधर से। वो हम 2 बंदे बाहर सो रहे हैं ना। कहाँ सो रही थी ये? कमरा में। कितने बजे की घटना? 1 बजे। आपको कोई पता है, किसी पे शंका था, कोई देखा किसी को? नहीं देखियो सा। घटना के बाद इसके कुछ हलचल हुई क्या इसके शरीर में? चल ये पग दुखे। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चोटी कटने के मामले यूपी से ही सामने आए। हर दिन किसी गांव या छोटे शहर से कटी चोटी वाली तस्वीरें सामने आती रही। आज यूपी के शामली में 12 साल की लड़की की चोटी कट गई। घटना थाना भवन कस्बे के शाह विलायत मोहल्ले में हुई। लड़की सो रही थी, 2 बजे का वक्त था। अचानक चोटी कट गई। किसने काटी किसी को नहीं मालूम। रात के 2:30 बजे मैं उठी, मैंने अपने बालों में हाथ लगाया तो मेरे बाल चुभे। मैंने अपनी बहन को उठाई, मेरे पास में पड़ी थी और मैंने उठाई, मगर मेरी चोटी कट गई। तो वो कह रही तू तो झूठ बोल रही। मगर नहीं, सच में। फिर उसने वो डर गई, चच्चा को उठाया। चोटी कटी पड़ी थी? हाँ, साइड में। तो आपको कुछ पता लगा कि कोई आया हो, किसने काटी? नहीं, भीतर की कुंडी दी गई थी, ट्यूब बंद थी। 2 बजे आँख खुली, लड़की ने चोटी पर को हाथ फेरा। चोटी पर को हाथ फेर के कहने लगी बाबा जी मेरी चोटी कट गई। बीते कुछ दिनों में चोटी कटने वाली इन घटनाओं का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा है, जरा ये भी जान लीजिए। अब तक 186 महिलाओं और लड़कियों की चोटी कटने की बात सामने आई। सबसे ज्यादा घटना यूपी में हुई, जहां 142 महिलाओं और लड़कियों की चोटी कटी। हरियाणा के फरीदाबाद, नूह, पलवल और गुरुग्राम जैसे इलाकों में भी 25 ऐसे मामले सामने आए। दिल्ली में 6, उत्तराखंड में 1, राजस्थान में 7 और पंजाब में 5 लोगों की चोटी कटने की बात सामने आई। लेकिन ये चोटी काट कौन रहा है? क्या पुलिस ने किसी को पकड़ा है? ये चोटी चोर आखिर है कौन? ये सच है या अफवाह, या दिल का वहम, या दिमाग की परेशानी? ये सब आपको अगली रिपोर्ट में बताएंगे। चोटी काटने वाली अफवाह का ऐसा असर है कि महिलाएं इससे निपटने के लिए पूजा पाठ तक शुरू कर चुकी हैं। कोई इसे रूहानी आफत बताता है तो कोई इसे तंत्र मंत्र के जाल से जोड़ रहा है, लेकिन चोटी काटने वाले इनमें से कोई नहीं है। आइए आपको चोटी काटने वाले का सच बताते हैं। आपके घर में छिपे चोटी कटवा से आपको मिलवाएं, इसके बारे में आपको बताएं। लेकिन इससे पहले, चोटी काटने वाले को पहचानने से पहले वो बयान सुनने पड़ेंगे जिनमें चोटी कटवा की पहचान छिपी है। बिल्ली बन के आई, फिर औरत बनी, कमरा में जाकर सफेद कपड़े हो गए। वह हाथ का ताबीज था, ताबीज काटा है। फिर ताबीज काटती वो कह रही मैं बेहोशी होगी। फिर उसके बाल चोटी काटी है। बिल्ली आके मेरे सीना पे बैठ गई। आपने क्या पाया? आपकी चोटी कटी पाई गई? मुझे ना मालूम, मेरे घर वाले ने देखी है, मैं तो चिल्लाई बस। मैंने यहाँ पे एक औरत खड़ी देखी थी और क्या हुआ था, अंदर जाके वो बिल्ली बन गई। फिर मेरे को नींद आ गई, उसके बाद मुझे नहीं पता है कुछ भी। जब सो करके आप उठी तो फिर क्या देखा? फिर मेरे बाल कटे थे। कौन दिखाई दिए थे आपको? ये बाबा से दिखाई दिया। क्या बोल रहे थे बाबा? बाबा ने तो कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद क्या देखा आपने? कुछ भी नहीं देखा, बेहोश। भैया कुछ ऊपरी चीज होगी, हो सकता है। हाँ, दिख नहीं रहा, कोई ऊपरी चीज हो सकती है, कोई आत्मा वगैरह। हाँ, रात के समय कुछ देखा? कोई ना, कोई बिजली सी पड़ी है बस और कुछ। बिजली की पड़ने से इनकी चुटिया कटी है। आपका कहना यही है? अचानक से हम सोने लगे तो फिर कैंची की आवाज़ आई तो मैं एकदम डर के उठ गई। तो मैंने मम्मी को जगाया तो मम्मी ने कहा क्या हुआ, तो मम्मी ने मेरे बाल देखे तो बाल कटे हुए थे। तो जी कह रही है कि हमें बंदर सा मिला, इधर मेरे चारपाई पे बैठा, कर लो। मैंने कही ऐसी कोई बात ना, चारपाई पे बैठा तो उठा के मैं चली गई अपने घर की तरफ। फिर मैं थोड़ी देर में आई तो जी बेहोश थी।
मम्मी ने मेरी चोटी देखी, मेरे चोटी पर बार कटे हुए रखे थे। तब मेरी बहन को पता चला, मम्मी कटर की आवाज़ आ रही है। मेरी मम्मी बोली लाइट जला, लाइट जलाई, तब कोई भी नहीं था। और अब सुनिए इसकी हकीकत। आपने सारी अफवाहें सुन ली। ये अफवाहें उन पीड़ितों के दिमाग से खुद निकल रही हैं। खुद इन लोगों के दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, मास हिस्टीरिया की वजह से चोटी काटने वाले की इमेज तैयार हुई। यकीन ना हो तो खुद मनोवैज्ञानिक से सुनिए। र्यूमर्स की बेसिस पर, इनसिक्योरिटी, फियर की बेसिस पर लोग बहुत जल्दी इस तरह की बातों में विश्वास करने लग जाते हैं। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं और अगर वो चीज एक पैटर्न लेना शुरू कर देती है, तो आज की डेट में इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि जो लोग अंधविश्वास में, जो लोग ऊपरी में विश्वास रखते हैं, तो उनको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो सचमुच में हमारे साथ भी हो जाएगी। अगर आप स्कैनिंग करते हैं तो ब्रेन के कुछ एरियाज में ऑक्सीजन का इम्बैलेंस या अपटेक में फर्क मिलता है, तो वो या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में फर्क मिलता है। तो ये केमिकल इम्बैलेंस है जो कि आम आदमी के लिए केमिकल लोचा हम बोलते हैं। तो वो जो इम्बैलेंस है उसको हम करेक्ट करते हैं मेडिसिन और काउंसलिंग से। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है। मनोवैज्ञानिक की ये बात उन सबूतों से भी साफ होती है जिनमें इसकी पुष्टि हुई। हाल के दिनों में डॉक्टरों और पुलिस ने इन घटनाओं को लेकर साफ साफ कहा कि चोटी काटने वाले की सिर्फ अफवाह है, ऐसा कोई शख्स नहीं। राजस्थान के कोटा की रहने वाली लड़की के मुताबिक किसी अनजान शख्स ने 18 जुलाई की रात इसकी चोटी काटी, लेकिन पुलिस जांच में पता चला लड़की खुद अपने कम बालों की वजह से डिप्रेशन में थी, इसलिए खुद अपने बाल काट लिए। उसने मुझे बताया कि मैडम असली बात यह है कि मेरे बालों को लेके मेरे को क्लास में काफ़ी टीज़ किया जाता है और बच्चे हैं मुझे चिढ़ाते हैं। मेरे बाल कम हैं तो उसको गंजी गंजी कहते हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, पतले हैं, उस हिसाब से मैंने उसको फिर काट लिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी महिलाओं की चोटी काटे जाने की बात सामने आई। कई लोगों ने उसे चुड़ैल का प्रकोप बताया, लेकिन असलियत क्या थी, ये मथुरा के सीएमएस की जुबानी सुनिए। हल्ला कर दिया कि मेरी चोटी कट गई, करीब 7 लोगों के बीच में सोई थी और ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो ये बात तो समझ में नहीं आती। और ये बात सही, जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं, जो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो खुद भी कुछ कर लेते हैं और उन्हें खुद होश नहीं होता उन्होंने क्या किया। हरियाणा के फतेहाबाद में चोटी कटने के नाम पर भी ड्रामा सामने आया। ये महिला खुद पड़ोसी के घर से कैंची मांग कर लाई, खुद चोटी काटी और मनगढ़ंत कहानी का ताना बाना बुन दिया। उसके घर की तलाशी वगैरह ली, वो कैंची वहीं मिली, उसके बाल भी कटे हुए थे, कैंची वहीं उसके अलमारी के ऊपर पड़ी थी। और कैंची हमने फिर बाद में 2 दिन बाद में थोड़ी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उसके अंदर पता लगा वो किसी एक पड़ोस की लड़की, एक 10-12 साल की, वो उसके घर में उसकी बच्ची को खिलाने के लिए आती थी, प्रियंका नाम है उसका। और उसने बताया कैंची तो मैं लेके गई थी, मेरे से उसने रानी ने मंगवाई थी भी, मैंने कोई कपड़े वगैरह कतरने हैं। पूरे हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में हर उम्र की लड़कियां चोटी कटने का शिकार हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि पूरा मामला सिर्फ अफवाह भर का है, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। प्योरली जो है एक मिथ्या है, झूठ है, अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और फतेहाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है उसको वेरीफाई भी किया गया है और वो बिल्कुल झूठा निकला है। तो ये सिर्फ एक भ्रांति, एक भ्रम और अफवाह फैलाने वाली बात है। राजस्थान पुलिस की तफ्तीश में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें महिलाओं ने अंधविश्वास में अपनी चोटी काटी। कुछ महिलाओं ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए, तो कुछ ने सहानुभूति पाने के चक्कर में बाल काटे। मैं ऐसे भी देखा जो घटना हमें मालूम पड़ा हुआ, और जब हमने मौके पे पहुंचे उनका से पता किया तो ऐसा उसमें सच्चाई कुछ और थी। तो ये संभावना भी हमेशा रहती है। तो देखा आपने, पुलिस और मनोचिकित्सक सब यही बता रहे हैं कि किसी भी मामले में कोई चोर नहीं, कोई तीसरा शख्स शामिल नहीं, सब अफवाह का नतीजा है, सारा केमिकल लोचा है।
दिल्ली के मायापुरी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की चोटी कटने की बात सामने आई। इंडिया टीवी संवाददाता गुनिका अरोड़ा मनोचिकित्सक निशा खन्ना के साथ उसी घर में मौजूद थी। निशा खन्ना ने चोटी कटने का दावा करने वाली 12वीं क्लास की स्टूडेंट दिव्या से बात की। उसे चोटी कटने का सच बताया। मुझे लग रहा है कि वो ये मान रहे हैं कि कोई साया आया है, उसने बाल काटे हैं, गेट बंद था और इस वजह से उनके बाल कट गए हैं, जबकि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली अगर किसी भी इंसान को ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, कई बार ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशंस के चक्कर में या कई बार एक्सट्रीम केस ऑफ बॉर्डरलाइन या बायपोलर के केस में पेशेंट्स कई बार खुद अपने बाल काटते हैं। ये किसी फैमिली मेम्बर की भी हरकत हो सकती है। हालांकि जो भी फैमिली के मेम्बर्स हैं वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं क्योंकि जितना भी ये सिचुएशन बता रहे हैं, गेट बिल्कुल बंद था, इनकी तीनों बच्चियाँ इनके साथ सो रही थी और जब रात को आँख खुली किसी को किसी बात का कोई अंदाज़ा नहीं और कैंची से बाल कटे हैं और इन्हें लगता है कि कोई भी एक प्रेतात्मा अंदर आई है जिसने कैंची से बाल काट दिए। एज ए साइकोलॉजिस्ट और जो भी मेरा आज तक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है तो इनिशियली फैमिली को पता नहीं चलता है कि ऐसा क्या हुआ। मुझे लग रहा है कि ये सब रूढ़िवादी हम लोगों की जो पुरानी सोच, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी सोसाइटी में आज भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। खुद ही बोला कि यहाँ भगवान की मूर्ति है, आपके गले में तावीज़ है। अगर गले में तावीज़ है, भगवान की मूर्ति, हमने जहाँ तक पढ़ा है जब भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं और तांत्रिक्स या कोई भी एक ऐसी सुप्रीम पावर जो इसको कंट्रोल करती है, ऐसी सिचुएशंस में अगर कोई सुप्रीम पावर है या कोई तांत्रिक ऐसा जादू कर रहा है, भगवान के नाम पर आपके गले में अगर ऐसा तंत्र मंत्र है तो वो विद्या कैसे काम कर सकती है? वो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा सुना था कि आज टीवी में भी किसी ने बोला था कि ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी की पावर हो। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th स्टैंडर्ड में। जहाँ तक अभी तक आपने पढ़ाई करी है तो किसी भी पढ़ाई की किताब में ये लिखा गया है कि हमारे यहाँ पर एक भूत प्रेत और तांत्रिक के थ्रू ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं मानती हूँ कि ऐसा हम न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं और हम सब ऐसी बातें करते हैं कि भूत प्रेत और तांत्रिक होते हैं और हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। पर अगर पढ़ी लिखी हैं, +2 में आप पढ़ती हैं, तो ऐसी किसी भी विद्या में आपको कभी बताया गया है कि कोई भी चीज़ इंसान के आपे से बाहर होती है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बताया, बट जब कोई बंदा मेंटली डिस्टर्ब होता है तब ऐसा कुछ हो सकता है। बट भूत प्रेत एक बार को मैं ये कह नहीं सकती कि नहीं भी होते। वैसे मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। ये जो रात को आपके बाल कटे, उससे पहले कभी ऐसी घटना आपके साथ हुई या आपने आस पड़ोस में कभी सुनी हो? कल रात को ऐसा हुआ ना? कल रात को ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने कल सुबह ही स्कूल में हमारे बच्चे वहाँ पे बात कर रहे थे कि इसके कट गई, उनके वहाँ पे कहीं कटी होगी किसी की, तो ऐसे ही बोल रहे थे कि सब बच्चे सब कह रहे कि ना कपड़ा बांध के सोना सर पे, वरना कोई ना कोई काट लेगा बाल। तो आपने उस बात को किस तरह लिया? एमी मजाक में। तो आपको अभी भी लगता है कि कोई आया है और उसने ही बाल काटे? अभी मैं आपकी देख रही थी चाचा जी कमरे में राई डाल रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सब सुपरस्टिशंस है? अगर किसी को आना है तो वो राई से क्यों रुकेगा? जो तावीज़ से नहीं रुका, जो भगवान की मूर्ति बगल में पड़ी सोई हुई से नहीं रुका, वो कैसे एक राई के आने से रुक जाएगी अगर कोई प्रेत आत्मा है तो? वो तो उनका सोचना है ना कि हम उनके बच्चे हैं, वो जो कर सकेंगे हमारे लिए वो तो करेंगे ही। अभी जैसे लोग हल्दी लगा रहे हैं अपने गेट के बाहर, अगर उनको बना पड़ा तो वो भी लगाएंगे क्योंकि बट अगर प्रेत आत्मा किसी मंदिर या तावीज़ से नहीं रुक रही तो वो राई या हल्दी लगाने से रुकेगी? पता नहीं, रुकेगी तो नहीं, बट ये आप भी मानती हैं रुकेगी नहीं। और कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है कि जब इंसान को एक मानसिक बीमारी होती है तो ऐसा होता है, ये सुना है आपने? होता है, बट यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थोड़े दिन पहले हो सकता है हमें पता ही ना हो किसी को कोई प्रॉब्लम। मैं थोड़े दिन पहले बीमार थी तो मेरा चेकअप वगैरह हुआ था, बहुत अच्छे से हुआ था। बीमार नॉर्मली जैसे होते हैं वैसे क्या प्रॉब्लम हुई थी? सिर्फ मेरे सर में दर्द था और मेरे को चक्कर आ रहे थे, तो डॉक्टर्स ने मेरा देखा था। मैंने नहीं काटे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपने काटे, आपने बोला कि घर में कोई बीमार नहीं था, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं, मैं बीमार थी, मेरा सीटी स्कैन वगैरह हुआ है, मेरी पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है ना। जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो ऐसा हमेशा माना जाता है कि इंसान को कोई दिमागी बीमारी है। दिमागी बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई साइकेट्रिक इलनेस है, हो सकता है आप मनोवैज्ञानिक रूप से या आप थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा ले रही हो। मुझे ऐसा लगता है आप 3 बहनों और आपका सबसे छोटा भाई है। आपके पापा की जो सोच लगती है मुझे कंजर्वेटिव लगती है, क्योंकि 3 लड़कियों को पैदा करने के बाद अगर उन्होंने चौथा बच्चा भी किया, वो भी एक मेल, आई एम रियली सॉरी बट इट्स लाइक
तो कहीं ना कहीं वो अभी वही पुरानी सोच के को मानते हैं कि लड़कों की ज़रूरत है, लड़कियां इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 3 बेटियों को पैदा करना और उसके बाद एक बेटे के लिए ट्राई करना, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सोच भी रूढ़िवादी से है और तुम्हारे ऊपर सबसे रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि तुम घर की बड़ी हो। आज अभी भी मैं जब आई हूँ तो किचन में तुम काम कर रही थी, मम्मा लेटी हुई थी, तो मुझे नहीं लगता अगर 3:45 बजे से मम्मा उठी थी तो तुम भी उठी होगी। आई एम सॉरी टू से, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के बाद मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ। मैं दिन में सोई थी। दिन में आप सोए थे? मम्मा नहीं सोई थी? मम्मी बिल्कुल नहीं सोई थी। मम्मी को थोड़ा थायराइड वगैरह भी, तो उनके सर में दर्द भी हो रहा था। आपको नहीं लगा अगर ये घटना ऐसी भी हुई थी तो आप घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आप हैं? कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है आपके घर में? फिलहाल तो मेरे चाचा हैं सबसे छोटे वाले। और आपके परिवार में? मैं। आप पढ़ी लिखी? नहीं, मेरे पापा भी हैं 12th पास। पापा भी 12th पास है, आपने भी 12th करा है। आपको नहीं लगा कि अगर मम्मा बाल कट भी गए तो छोड़ो, इस बात को क्या बढ़ाना है आगे? और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आपकी अदालत, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ओ माय गॉड में देखिए बिहार में महागठबंधन का सर्कस।